कटनी जिले में शासकीय कस्टम मिलिंग चावल घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह, मुख्यालय भोपाल के गुणवत्ता नियंत्रक आर शर्मा, LN गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जिला न्यायालय ने जारी कर दिया है। कटनी के बजरंग राइस मिल के प्रोपराइटर ईश्वर रोहरा ने बताया कि 23 मई 2022 को तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय सिंह को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद बदले की भावना से काम करते हुए संजय सिंह ने भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों को संकेत देकर गुणवत्ता निरीक्षक RR शर्मा और LN गुप्ता को 29 मई को कटनी बुलाया। इन्हीं के निर्देश पर बजरंग राइस मिल के चावल को रिजेक्ट करवा दिया, जिसके बाद मिल का शासकीय मिलिंग कार्य बंद करा दिया गया। बजरंग राइस मिल के मालिक ईश्वर रोहरा के अनुसार PG गोदाम में 3480 बोरी चावल की 3 स्टॉकों की फेल रिपोर्ट बनाई गई, जबकि हकीकत में केवल 2 स्टॉक मौजूद थे। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके निर्देश पर दूसरी जांच टीम से चावल की दोबारा जांच कराई गई और चावल पास पाया गया। कोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय ने प्रकरण की सुनवाई का केस दर्ज करने के आदेश दिए। ये पूरा मामला ये है कि मैं शासकीय कस्टम मिलिंग का धान का अनुबंध करता हूँ MP स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो यहाँ पे एक संजय सिंह पद से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पे 2022 में मैंने उनको रिश्वत लेते हुए 60,000 की ट्रैप करवाया था। जैसे ही मैं उनको ट्रैप करवाया तो 5 दिन के बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बदला लेने के लिए भोपाल से मौखिक आदेश पे अपने सीनियर अधिकारी को बुलवा लिया और जो शासकीय गोदामों में मेरा जो चावल मिलिंग का चावल, धान की मिलिंग का चावल जो पास किया हुआ इनके द्वारा रखा हुआ था, पूरा चावल 3 करोड़ 16 लाख का इन्होंने फेल करवा दिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कि मैंने चावल फेल किया और मेरे को एक नोटिस दे दिया, मेरा काम बंद कर दिया, मेरी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये पूरा चावल बदलने का मेरे को आदेश जारी किया इन्होंने। तब मैं इससे व्यथित होकर के माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, वहाँ रिट पिटीशन फाइल की। उस रिट पिटीशन में सुनवाई के उपरांत उस समय के संबंधित MD को हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि इनकी आप सुनवाई करो। फिर मेरे को MD ने बुलवाया, उस समय के श्री तरुण पिथौड़े MD थे, उन्होंने बुलाया और सुनवाई के उपरांत उन्होंने आदेश पारित किया। उन्होंने एक दूसरी टीम गठित की कि आप ये जाके चावल फिर से चेक करो, क्योंकि इनका कहना कि मेरा चावल हल्का नहीं हो, जिसको मैंने ट्रैप करवाया था उसकी उपस्थिति में जांच हुई और मेरी अनुपस्थिति में ये पूरी जांच हुई है। फिर जब भोपाल से हेड ऑफिस से MP स्टेट सप्लाई दूसरी टीम आई, तो जब वो जांच की है तो पूरा का पूरा चावल 95% चावल पास हो गया। लेकिन उसमें एक बात ये पकड़ में आई कि 3480 बोरी की इन्होंने फर्जी एक चावल की रिपोर्ट बना दी थी, जो वास्तविकता में मेरा चावल उस गोदाम में PG में था ही नहीं। तब इसको लेकर के फिर मैं हाईकोर्ट फिर दोबारा गया। इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन की, संबंधित TI को, थाना प्रभारी को कंप्लेन की, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको लेके फिर मैं SP के यहाँ गया, SP का मैंने आवेदन दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं SP का पुनः गया कार्रवाई के लिए कि इन्होंने जो फर्जी रिपोर्ट बनाई इसमें कार्रवाई हो, तो फिर जांच के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध फिर हाईकोर्ट गया कि इन्होंने 3480 बोरी जो फर्जी रिपोर्ट बनाई थी उसमें आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में मैंने TI को और SP को आवेदन दिया है। तब सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री को आदेश पारित किया कि 60 दिन में आप इनकी सुनवाई कीजिए। तब मेरे को होम मिनिस्ट्री के PS ने बुलाया और सुनवाई की। सुनवाई उपरांत उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि आपके पास 156(3) में वाद दायर करने का माननीय न्यायालय में रिमेडी है, आप उसमें जाइए, उसमें आप वाद दायर कीजिए। उसके बाद मैंने वहाँ पर परिवाद दायर किया कटनी न्यायालय में। तो कटनी न्यायालय में 24 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर दिया कि इसमें थाना प्रभारी कोटला को कि इसमें अंतिम जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद आज 1 साल हो गए, उनके द्वारा जब FIR नहीं की गई, तब मैं पुनः फिर हाईकोर्ट की शरण में गया। तो हाईकोर्ट ने फिर उसमें स्पष्ट आदेश जारी कर दिया कि इसमें FIR करके जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। ये 16 जून को कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जिससे लगता है कि 1 साल पूर्व का आदेश और अभी 1 महीना पहले के आदेश में वो बार-बार सामने वाले को बचने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे वो सामने वाला उच्च न्यायालय चला जाए, उच्च कोर्ट में चला जाए और उसमें जाकर स्टे ले ले, उसको बार-बार बचने का अवसर दे रहे हैं।